नमस्कार, तो यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर कल गोंडा पहुंचे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका अनावरण किया था। साथ ही उनकी याद में लिखी गई पुस्तक अमृत स्मृति कोश का विमोचन भी किया है। जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से स्वर्गीय पंडित सिंह को जन जन का नेता बताया और आगे कहा कि गोंडा के लोकप्रिय नेता थे स्वर्गीय पंडित सिंह। आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार को आप लोग उसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आज हम और आप सब मिलकर के हमारे बीच में स्वर्गीय पंडित सिंह जी नहीं रहे, उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं मंच पर और सभा में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कंधे से कंधे मिलाकर के पंडित सिंह जी के साथ काम न किया हो। हम और आप लोग चाहे नाम भूल जाएं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पंडित सिंह जी ऐसे नेता थे जो हर एक कार्यकर्ता और अपने साथी को नाम से और पहचानते थे। उसे लगातार जीवन भर आपके बीच में और लगातार अपना पूरा जीवन उन्होंने आपके और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में गुजार दिया। मुझे याद है वो समय जब पहली बार मैं यहाँ पर क्रांति रथ लेकर के आया था और गोंडा जिला इतना बड़ा नहीं हुआ था, ना शहर इतना बड़ा था। मैंने कहा कि मैं पहली बार गोंडा जा रहा हूं। उस समय नेताजी ने कहा कि आप चिंता मत करना, हो पंडित सिंह जी हैं और ऐसा साथी है समाजवादी पार्टी का जो पूरा ध्यान रखेगा। जब मैं क्रांति रथ लेकर के यहाँ आया, पुराने साथी जानते होंगे, पुराने यहाँ समाजवादी साथी मौजूद होंगे, वो जानते होंगे। जब मैं क्रांति रथ लेकर के आया, पीडब्ल्यू के वहां पर पहुंचा था मैं, और जब मैंने अंदर देखा तो कहीं भी खिड़की पे कहीं शीशे नहीं थे। पीडब्ल्यू का जो स्थान था वो रहने लायक नहीं था। उसी समय पंडित जी ने कहा कि आप आए जरूर हो, लेकिन गोंडा में कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं जहां पर अच्छी तरह रह सको। उन्होंने उसी समय मुझे अपने घर लाकर के रुकाने का काम किया। मुझे याद है जब रथ में पहली बार आया था तो पंडित जी ने अपने घर लेकर के मुझे रुकाने का काम किया और लगातार मैंने उन्हें, शुरुआत जब राजनीति की मैंने की थी तब से मैं देख रहा हूं। वो ऐसे साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, वो किसी से भी टकरा सकते थे और अगर उन्हें कभी किसी से मुकाबला भी करना पड़ा होगा तो पंडित सिंह जैसा नेता पीछे नहीं हटा, सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि सीएम योगी टिकट मांग रहे हैं, उनको कोई दे नहीं रहा। सीएम योगी के पास भाजपा की सदस्यता नहीं है, इतना कमजोर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं कोरोना महामारी पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने किसी की कोई मदद नहीं की, बल्कि हमारी पार्टी ने पैदल पैदल घर जा रहे लोगों की मदद की। जिस समय लॉकडाउन लगा, पूरे देश के हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए। गोंडा में भी आपको पता होगा, न जाने कितने मजदूर भाई पैदल चल करके आए। बगल के जिले के बहराइच के लोगों को पता होगा, फैजाबाद के लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के समय पर उन्हें जहां कहीं भी थे, सरकार ने अनाज छोड़ दिया, वो पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचे। कोई 400 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया, कोई 1000 किलोमीटर चल के आया, कोई अपने इंतजाम से आया, कोई ट्रकों पर बैठ करके आया और कई ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल चला करके अपने घर पहुंचे थे। उस समय जब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, तब भी सरकार ने मजदूरों की मदद नहीं की, उन्हें अनाज छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि कई ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं, वो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, किसी सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर कोई मदद करने के लिए आगे आया
तो वो समाजवादी लोग थे जो आगे आकर के मजदूर भाइयों के परिवार की मदद करने का काम किया। उन परिवारों की मदद हुई है, समाजवादियों ने की। और यह बहुत सारे समाजवादी लोग हैं जिन्होंने खाना बांट करके, अनाज बांट करके, राशन बांट करके, उस समय जब सरकार को मदद करना चाहिए था नहीं मदद की। हमारे अपने समाजवादियों ने और बहुत सारी एनजीओ संस्थाओं ने मदद की। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी सपा प्रमुख ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की उपेक्षा हो रही है, खाद, बीज और दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने आगे कहा कि सरकार घबराकर बिजली दरें कम कर रही है। हमारे किसानों की कोई मदद सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने किसानों की मदद नहीं की। और जिस तरीके से महंगाई के कारण तो हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ है। ये सरकार लखनऊ और दिल्ली में दावा करती है कि किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान हो गया, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं कि चीनी मिलों का पूरा भुगतान समय से कराने का काम जो बीएड वाले लोग हैं, 211 की टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वाले हमें धरने पर भी मिले थे और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र और टीटी बीएड वाले हैं। आपकी कोई समस्या का समाधान कर सकता तो वह समाजवादी पार्टी, ये दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन्होंने हर नौकरी को उलझाया है, हर नौकरी इनकी उलझी है। ये लोग परीक्षा देने वाले लोग जानते होंगे। बताओ, हर परीक्षा उलझाई कि नहीं उलझाई? कोई परीक्षा इनकी पूरी नहीं हुई, पेपर को रद्द किए और कई बार पेपर आउट हो गया। कौन रद्द करा रहा है? सरकार रद्द कर रही है। पेपर आउट कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। और इसलिए करा रही है कि नौजवानों को हमें नौकरी न देनी पड़ जाए। इसलिए चाहे टेट वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनबाड़ी हो, इनके लिए राशन निकालने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। आप समाजवादियों की मदद करें, सहयोग करें और आने वाले समय में परिवर्तन करने का काम करें, बदलाव लाने का काम करें। वहीं पीएम की रैली रद्द होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनको जाने दिया जाना चाहिए था, खाली कुर्सियां मिलते तो भ्रम टूट जाता। वहीं अखिलेश यादव ने मंच से भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि सपा सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की बिजली माफ और सरकार गोंडा में मेडिकल कॉलेज भी बनवाएगी जहां फ्री पर इलाज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमें अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये हमारे गरीबों को बिजली का बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो बताओ करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा बिल से? और कई बार मुकदमे भी लग जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको। जब 300 यूनिट फ्री हो जाएगी तो मुकदमा भी नहीं है, न केस है आपके ऊपर। तो बताओ 300 यूनिट चाहते हो, यूनिट फ्री के नहीं चाहते हो? ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में नहीं आ रहा तो सुनने में आ रहा कि सरकारी ट्यूबवेल और प्राइवेट ट्यूबवेल पे कुछ बिजली का बिल कम किया है। सुनने में आया कि कुछ बिजली का बिल कम किया है, कहा कि आधा करेंगे। लेकिन समाजवादी लोगों ने कहा है कि किसानों की बिजली जो सिंचाई वाली होगी वो माफ होगी, उसमें बिल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आज जब हम लोग चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, चुनाव कभी भी हो सकता है, तारीखें आ जाएंगी, चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं, बिल्कुल करीब है चुनाव। इसलिए मैं आपसे अपील करके जा रहा हूं, जब पंडित सिंह ने स्टेट को बनाने का काम किया, मेहनत करके जोड़ने का काम किया, तो इस क्षेत्र में और आसपास समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। बताओ ऐतिहासिक जीत दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, जो ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है,
इसको चाहे हमें लखनऊ के बराबर मेडिकल कॉलेज बनवाना पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज में हमारे गरीबों के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा इलाज फ्री होगा। और जो लखनऊ में इलाज मिलता है वो हमारे गोंडा के मेडिकल कॉलेज में समाजवादी सरकार में वो इलाज गरीबों को दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।